रीवा लोकायुक्त पुलिस को नई ऊर्जा और शक्ति देने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अनुभवी और तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी सुनील पाटीदार को रीवा लोकायुक्त का नया एसपी बनाया गया है। सुनील पाटीदार अपनी ईमानदारी और कड़े फैसलों के लिए पूरे प्रदेश में पहचाने जाते हैं। भ्रष्टाचार और अपराध पर नकेल कसने में उनकी मजबूत कार्यशैली ने उन्हें एक सख्त और निष्पक्ष अफसर की पहचान दी है। सुनील पाटीदार ने अपने करियर की शुरुआत सीएसपी के रूप में की थी। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए कड़े कदम उठाए। इसके बाद कई जिलों में एसपी पद पर रहते हुए उन्होंने माफियाओं और संगठित अपराधियों के खिलाफ ऐसे ऑपरेशन चलाए जो लंबे समय तक सुर्खियों में रहे। अपनी सेवा के दौरान पाटीदार ने खासतौर पर नशीले पदार्थों और अवैध कारोबार पर नकेल कसी, संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए, जिससे उनकी छवि जनता के बीच एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय अफसर की बनी। उनकी पारदर्शी और निष्पक्ष कार्यशैली के कारण उन्हें उच्च अधिकारियों का विशेष विश्वास भी हासिल रहा। अब रीवा लोकायुक्त में एसपी का कार्यभार संभालने के बाद सुनील पाटीदार से बड़ी अपेक्षाएं हैं। प्रदेश सरकार और आम जनता को विश्वास है कि उनकी अगुवाई में भ्रष्टाचार पर कड़ी लगाम लगेगी और आम जन की शिकायतों पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। रीवा और आसपास के जिलों में लोकायुक्त की कार्रवाई को और तेज और प्रभावी बनाने का मिशन अब सुनील पाटीदार के हाथों में है। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए रीवा लोकायुक्त को मिला यह नया कप्तान कितना सफल होता है, यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल सुनील पाटीदार की तैनाती से जनता और प्रशासन दोनों को सर, हाल ही में आपकी रीवा में लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के पद में पदस्थापना हुई है। प्रदेश में कहां सेवाएं दी आपने और किन पदों पे हैं? मैं सुनील पाटीदार 2008 एसपीएस बैच का अधिकारी हूं और मेरी पहली जो प्रोफेशनल की पदस्थापना थी वो जिला सागर में रही है। सागर के बाद बालाघाट इसमें रहा, मैं एसई के पद पर रहा। बालाघाट के बाद में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो है मुरैना रही। मुरैना के बाद भोपाल, भोपाल के बाद इंदौर और फिर बुरहानपुर सीएसपी के बाद में वहीं एडिशनल एसपी होते हुए एडिशनल एसपी रतलाम रहा हूँ मैं। और इससे पहले मेरी पदस्थापना एआईजी ईओडब्ल्यू भोपाल मुख्यालय में थी। सर, पुलिस विभाग में रहते हुए ऐसा कौन सा केस है जो आपने केस हो जो एकदम हटके रहा हो और आप उसे सॉल्व किया? ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें हम लोग अलग अलग उसकी सेंसिटिव रहती है। प्रत्येक केस की एक अपनी ग्रेविटी रहती है, उस प्रत्येक केस का एक अपना तरीका होता है, मॉडस ऑपरेंडी जो हमारी भाषा में कहते हैं। पर चूंकि आपने अचानक पूछा है तो ऐसे कई सारे केसेस मुझे संज्ञान में आ रहे हैं, जिसमें एक इंदौर में हम लोगों ने एक मर्डर केस किया था जिसमें पिता को उसके बेटे ने ही पैसों के लिए मार दिया था, जो बड़ा ही एक टेक्निकली बड़ा अच्छा केस था जिसमें हमारे इंस्पेक्टर साहबान ने उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। सेम वैसा ही एक इंदौर का केस और है जिसमें पत्नी ने पति को जो है मरवाया था और वो भी चूँकि उसमें टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी थी, उस हिसाब से उसको क्रैक करने में हम लोगों को लगा कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस रहा है वो। दूसरा, कई सारे जो इलीगल रूट रहते हैं जो इसमें शराब या इस टाइप के, तो एक रतलाम में हम लोगों ने एक ऐसा बड़ा क्रैक किया था जिसमें इंटर स्टेट कार्रवाइयाँ हुई थी और कई लोग उसमें आरोपी बने थे। सर, ईओडब्ल्यू में भी आप रहे हैं, ईओडब्ल्यू में कोई बड़ी कार्रवाई? ईओडब्ल्यू में मैं एआईजी रहा हूँ, तो ज़्यादातर कार्रवाइयों का तो वहाँ नहीं है ऐसा। सर, बिन में सर क्या करें? जी, बिन में सर पहली पोस्टिंग आपकी यहाँ पे, इसके पहले कभी यहाँ पे नहीं? जी। और मतलब आपके बैच के भी तो आए होंगे यहाँ पे, पहले इसके पहले भी धाकड़ साहब थे आपके बैच ही हैं। जी, अच्छा है ना, क्षेत्र बहुत अच्छा है और काम करने के काफ़ी अवसर हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। सर, रीवा में उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बिना पैसे के काम नहीं करते हैं और को परेशान करते हैं? मेरा यही कहना है आम जन से या जिन लोगों का भी काम होता है, जो भी विधिक काम हो, विधिक काम के लिए अगर कोई आपसे कोई मांग करता है रिश्वत की, तो आप आए और उसमें जो वैधानिक कार्रवाई होगी, जो एक प्रक्रिया निर्धारित है, उस प्रक्रिया के अनुरूप जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे और उसमें जो सही कार्रवाई होगी वो करेंगे।